मेरे लाइफ में 100 गुना फलों को लेकर प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सभी बैठ जाए अपने साथ। स्वागत है सबका परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के प्रेजेंस में। हालेलुया। थोड़ा जोर से हालेलुया। हालेलुया। आपको मालूम है मैं जब भी वचन के साथ आता हूँ तो एक नए वचन के साथ आता हूँ। मेरा जो वर्ड ऑफ गॉड होता है मेरी ओर से, जो मैं प्रभु से लेता हूँ, वो हर वीक हर हफ्ता एक नया वर्ड ऑफ गॉड होता है। और जो आज मैं प्रीच करने के लिए जा रहा हूँ, आपको मालूम है ये वर्ड ऑफ गॉड जो है मैं साल में एक बार ही प्रीच करता हूँ। कितनी बार? साल में एक बार। ये तब भी करता हूँ क्रिसमस के ऊपर। और हर साल कुछ नया होता है। और इस साल बहुत सारे सवाल थे इस वचन के ऊपर, कुछ हमारे चर्च के लोगों के, कुछ बाहर के, कुछ पास्टरों के। तो मैंने कड़ी मेहनत की है। ये रातों रात वाला काम नहीं है, वर्ड ऑफ गॉड वाला। मैंने ढूंढ कर आयतों को ले लेकर सभी तो मैं प्रीच नहीं करूंगा, लेकिन व्यक्तिगत मैं आपसे बात करूंगा इसके विषय में कि परमेश्वर का वचन इस विषय के बारे में हमें क्या कहता है। आज का मेरा विषय है भेंट को परमेश्वर के पास लेकर आना। बोले, भेंट को परमेश्वर के पास लेके आना। तो आपको मैं पहले समझाना चाहता हूँ कि भेंट, हम कहते हैं भेंट मैंने परमेश्वर को देनी है। जब कोई प्रभु का दास हमारे घर में आता है, कई बोलते हैं हमें चंदा परमेश्वर को देना है, पास्टर को देना है। कई बोलते हैं हमें दान पास्टर को देना है। कई अपनी पंजाबी में, हिंदी में, इंग्लिश में अलग अलग वो भाषाओं में बोलते हैं, पर मैं दो वर्ड यहाँ पे लूंगा। एक है भेंट लेना और एक है दान लेना या चंदा लेना। हालेलुया। आज हमने दोनों चीजों से सीखना है कि दान क्या है और जो भेंट क्या है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? हम परमेश्वर के वचन से दो शब्दों को सीखेंगे। एक है भेंट लेना और दूसरा है दान लेना। आप इनको आज समझ लें कि बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर ने क्या कहा। परमेश्वर ने दान लेने के लिए कहा, जब भेंट लेने के लिए कहा। जब लोग परमेश्वर के पास आए तो परमेश्वर ने उनको भेंट लाने के लिए बोला, जब दान लाने के लिए बोला। हालेलुया। ये बात समझ आ रही है आपको? परमेश्वर ने क्या कहा लाने के लिए? आज आप बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, बस सोच समझ के बोलिएगा। आप मंडली के बीच में बैठे हैं तो बाइबल कहते हैं कि अगर एक ना समझ बुद्धिमानों में के बीच बैठकर चुप रहे तो वो भी बुद्धिमान गिना जाता है। लेकिन अगर उन्हीं बुद्धिमानों में से कोई सही आंसर दे दे तो वो उस मंडली का लीडर भी बन जाता है। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या लाने को बोला? हमें भेंट लाने को बोला कि दान या चंदा लाने को बोला? भेंट लाने को बोला परमेश्वर ने। हालेलुया। जो बाइबल की सबसे पहली जो भेंट थी वो क्या थी? दो भेंटें आई थी परमेश्वर के पास, हाबिल की और दूसरी कैन की। एक अपने बगीचे में से, अपनी सब्जियों से, फलों से परमेश्वर के पास लेकर आता है जो एक्सेप्टेड होती है, और दूसरा अपनी भेड़ बकरियों में से अच्छा पला हुआ मेमना या मेढ़ा लेकर आता है और वो रिजेक्टेड हो जाती है। भेंटें वो दोनों, मतलब देने वाले जो दिल था वो दोनों जबरदस्त थी। भेंटों में कोई दोष नहीं था, भेंटें दोनों जबरदस्त थी, ब्लेस्ड थी। दोनों बाइबल में लिखा दोनों ने अच्छी अच्छी चीजों को, दोनों ने, उसने अच्छी सब्जियों को चुन चुन कर निकाला और उसने अपने भेड़शाला में से चुन कर भेंट को निकाला और परमेश्वर के सामने वो दोनों लेकर गई। लेकिन एक ही भेंट स्वीकार हुई और एक ही स्वीकार नहीं हुई। अब यहाँ पर सवाल आता है, परमेश्वर बातें कहते हैं कि एक का जो देने वाला का जो दिल था ना वो देने वाला था, लेकिन एक के अंदर थोड़ी, पंजाबी में कहते हैं कुंडली से देने में थोड़ा हिचकिचा रहा था, देने में थोड़ा संकोच कर रहा था। उसकी भेंट को परमेश्वर ने रिजेक्ट कर दिया और बाद में उसने आगे जाके बड़े परमेश्वर के विरुद्ध कुछ ऐसे काम किए जिससे वो श्रापित भी हुआ बाद में फिर वो। हालेलुया। लेकिन आज हम समझेंगे कि हम दान, चंदा, भेंट, इनमें से हमें कौन सी चीज को लेना है और कौन सी चीज को नहीं लेना। हमें
और अगर भेंट को लेना है तो किस लिए लेना है, अगर दान को लेना है किस लिए लेना है, दान को हम किस जगह पे दे सकते हैं, दान हम कर सकते हैं, और भेंट को हम किस जगह पे ले सकते हैं, हमें ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कई लोग बोलते हैं पास्टर जी हमने ना बड़ी मेहनत की तो रिजल्ट नहीं आ रहा। यहूदा ने अपनी लाइफ में पूरी मेहनत की थी, वैसे ही यीशु मसीह के साथ रहा वो डे नाइट, लेकिन जब पद अधिकारी होने का टाइम आया, जब चुनने का टाइम आया, 12 गोत्र का तुम लोग न्याय करोगे, जब उस पदवी को लेने का टाइम आया, बाइबल कहती है यहूदा उसमें से गिराया गया। क्या हुआ? गिराया गया। क्या वो गिराया नहीं, वो खुद गिरा, और बाइबल कहते हैं फिर वो अपने कामों के कारण वो उसको गिरा दिया गया और वो उस पदवी से हट गया और मत्तियास को उस जगह पर चुना गया और वो ब्लेस्ड हुआ अपनी लाइफ में। फिर हालेलुया। हम पढ़ेंगे परमेश्वर ने कहां बोला भेंट को लेकर आने के लिए, निर्गमन उसका 35 अध्याय और उसके हम 35 अध्याय के 4 वचन से लेकर 9 वचन तक हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर हमसे भेंट में क्या क्या चाहते हैं, परमेश्वर हमसे भेंट में क्या क्या मांगते हैं, क्या परमेश्वर ने कहा है हमें, मुझे और आपको, कलीसिया को, मंडली को। मूसा कहता है कि परमेश्वर ने मुझे स्पेशली आज आज्ञा दी है सभी इस्राएलियों को इकट्ठा करना है। कहता है मैं यहोवा के नाम से तुम्हारे पास आता हूं। आज मुझे परमेश्वर ने अपने भवन के लिए, टबरनेकल के लिए, जहां मिलाप वाले तंबू के लिए, उनकी चीजों को बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया कि मैं तुम्हारे पास आऊं और तुम मुझे स्पेशल भेंट दो आज यहोवा के नाम। हालेलुया। तो आइए पढ़ते हैं निर्गमन उसका 35 अध्याय उसके 4 वचन से लेकर 9 वचन तक। अगर आप 35 अध्याय घर में पूरा पढ़ लें, ये पूरा उसी के ऊपर ही है। तो यहां पे हम पढ़ते हैं, मूसा ने इस्राएलियों की सारी मंडली से कहा, जिस बात की आज्ञा यहोवा ने दी है वह ये है। मूसा कहता है कि जो आज्ञा परमेश्वर ने दी है वो ये है कि तुम्हारे पास से, किसके पास से, बोलो किसके पास से, कलीसिया के पास से, मंडली के पास से। कहते हैं परमेश्वर मुझे तुम्हारे पास भेजा है। तुम अपनी समस्या में मेरे पास आते हो ना, सारे केस मेरे पास लेकर आते हो ना, कोई प्रॉब्लम, कोई दुष्ट आत्मा, ये घर में कुछ भी चल रहा है, कहते तुम मेरे पास आते हो, पर आज परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा। आज कहता है तुम्हारी बारी है, आज तुम्हें पेबैक करने की बारी है। आज परमेश्वर तुम्हें सब कुछ दिया जो तुम चाहते हो। आज परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा कि मैं तुमसे कुछ मांगूं, और अपने लिए नहीं परंतु यहोवा के कामों के लिए। तो क्या काम उसने, क्या लेके आओ, पढ़ेंगे, लिखा है तुम्हारे पास यहोवा के लिए भेंट ली जाए। क्या ली जाए? भेंट ली जाए। सब बोलो भेंट ली जाए। दिसंबर महीना प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन का महीना, और सारे महीने ब्लेस्ड हैं, और मैं दिसंबर को मानता हूँ सोने के सुहागा। हालेलुया। कि इस महीने में हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। तो उसके जन्मदिन के लिए, या उसके जन्मदिन को मनाने के लिए, दिसंबर को सेलिब्रेट करने के लिए मैं भी आपसे बोल रहा हूँ यहोवा के लिए भेंट लेकर आओ। क्या लेकर आओ? भेंट लेकर आओ। ये 3 हफ्ते पहले आपने 25 दिसंबर से पहले 20-22 से पहले आपकी भेंटें जो है परमेश्वर के भवन में होनी चाहिए, ताकि अरेंज के टाइम पर उन भेंटों को इस्तेमाल किया जाए। अगर आप 25 दिसंबर को ही लाते हैं तो वो फिर नए साल के लिए यूज होगी, वो 25 दिसंबर के लिए यूज नहीं होगी, वो सेवा के लिए। लेकिन आप अपनी भेंट को लेट कर देंगे परमेश्वर के सामने, वो परमेश्वर के सामने पड़ी रहेगी, लेकिन वो यूज जब होगी तो उसके वो टाइम के बाद होगी। लेकिन अगर आप 25 से 20 से पहले अपनी भेंटों को बोते हैं परमेश्वर के सामने, तो आपकी भेंट जो है वो 25 दिसंबर के ऊपर उस काम के लिए जिसके लिए वो ली जाएगी, वो प्रॉपर उसको इस्तेमाल किया जाएगा। सब बोलिए आमीन। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने कहा, अर्थात जितने अपनी इच्छा से देना चाहें। किससे? अपनी इच्छा से। बोलो अपनी इच्छा से। बोलो मेरी इच्छा से। हालेलुया। क्या कहा परमेश्वर ने? किसकी इच्छा से? आप सब चर्चों से निकले हैं, चर्चों में क्या होता है? एक परिवार ने आप ये देना है, इसमें 500 रुपया देना है, बोलता है ऐसा। ड्यूटी लगाई है, कमेटियां बनाई है, हर महीने 100 रुपया 200 रुपया कमेटी। वो कमेटी क्या करती है क्या नहीं करती किसी को कुछ भी पता नहीं है, लेकिन पैसे दो भाई, पैसे चाहिए।
हालेलुया। परमेश्वर ने कभी नहीं मांगा इस्राएलियों से कि मुझे कुछ दो। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे लिए एक भवन को, तुम्हारे बीच में अपने तंबू को लगाने के लिए जा रहा हूं। उस तंबू को लगाने के लिए परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें रिस्पांसिबिलिटी देता हूं, मैं तुम्हें ये जिम्मेदारी देता हूं कि अपनी भेंटें मुझे दो। वो भी इसलिए नहीं कि परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर कहते हैं इस भेंटों के देने से मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा। हालेलुया। अगर तुम देते हो बोलते हो तो उसके द्वारा भी मैं तुम्हें क्या करूंगा, ब्लेस करूंगा। और परमेश्वर कहते हैं जितनी अर्थात जितने अपनी इच्छा से देना चाहे वे यहोवा की भेंट करके ये वस्तुएं ले आए। क्या करें? ये वस्तुएं। कौन कौन सी वस्तुएं हम बोल सकते हैं प्रभु के लिए? आप पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। अर्थात सोना क्या लेके आए? पास्टर जी गलत प्रचार कर रहे हैं। हाँ जी, क्या कर रहे हैं? हालेलुया। क्या कर रहे हैं आप? गलत प्रचार कर रहा हूं कि सही कर रहा हूं? सही। क्या मांगा यहोवा परमेश्वर ने? कितना ने सोना बोया है चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर, कहीं भी, यहाँ की बात नहीं, जहां भी आप संगति करते थे, जब करते हैं, जब आपकी चर्च है, कभी आपके चर्च में, हमारे चर्च में सोना आया है, बोया है हमारे चर्च, क्योंकि मैंने भी बोया है। और वो सोना बोया जो एक लाइफ की यादगारी होती है, एक वो चीज बोई जो बड़ी महत्वपूर्ण होती है लाइफ की। मेरी बात समझ आ रही है आपको? अगर आप बोएंगे तो वो उगेगा, फलदायक होगा। कितनों ने सोना अपनी लाइफ में नहीं खरीदा, कभी नहीं खरीदा है? कोई ऐसा? सबने खरीदा है। अगर जिस परमेश्वर ने आपको खरीदने की ताकत दी है ना, वो परमेश्वर आपको बोने की भी ताकत देता है। परंतु बाइबल कहती है अपनी जो परमेश्वर का आत्मा है उसे सेल्फ कंट्रोल ना बनाए, उसे उसकी भरपूरी में होकर आप बोना सीखें परमेश्वर के लिए। क्या मांगा परमेश्वर ने? सोना, उसके बाद चांदी, उसके बाद पित्तल, उसके बाद नीले, बैंगनी और लाल रंग का कपड़ा, शक्षम सनी का कपड़ा, बकरी का बाल, लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालें, सुइयों की खालें, बबूल की लकड़ी, उजियाला देने के लिए तेल, अभिषेक का तेल और धूप के लिए सुगंध द्रव्य, फिर इपोद और चशरास के लिए सुलेमानी मणि और जगने के लिए मणि। परमेश्वर कहते हैं सब चीजें। दूसरी जगह पे जब आप पढ़ते हैं, आगे अध्याय में जब आप पढ़ते हैं, परमेश्वर ने कहा तुम्हारी सब्जियां, तुम्हारे फल, तुम्हारे पास जो कुछ, परमेश्वर कहते हैं जिन चीजों के साथ मैंने तुम्हें आशीष दी है, परमेश्वर कहते हैं वो चीजें मेरे भवन के लिए ले आओ। हालेलुया। क्या करना उन सबको? परमेश्वर के लिए ले आओ। इसी अध्याय को जब आप पढ़ते हैं, लास्ट में आप पढ़ना, वहां पे लिखा है अगर कोई कारीगर है पत्थर तोड़ने का, वो चर्च में आके काम करे, पत्थर तोड़े चर्च की, वो उस टबरनाइकल की, जो तंबू की, मिलाप वाले तंबू की, वो कहेंगे शोभा को बढ़ाए, अपना वो डिजाइन को आके शो करे। अगर कोई कपड़े का काम करता है, बैगनी रंग के कपड़े लेकर आए, वो अपनी कारीगरी वहां पे शो करे, वो कितना परमेश्वर लेकर सकता है। हालेलुया। अगर कोई हम टेंट वाले को लाते हैं, बुलाते हैं ना, पैसे देते हैं, हम बोलते जो आपके पास बेस्ट है बोल दो। परमेश्वर कहते हैं जो तुम्हारे पास कारीगरी बेस्ट है वो दिखाओ मेरे भवन में। आज इस भवन में, परमेश्वर के भवन में, अगर कोई वेल्डिंग का कारीगर है और वो वेल्डिंग का अगर कोई काम करने वाला नहीं करता, तो यहोवा को उसकी कारीगरी से क्या फायदा? उसके हाथों की कारीगर से क्या फायदा? और वो तभी और ब्लेस होगा अपनी कारीगरी में, अपने काम में, अगर उस काम के द्वारा परमेश्वर के भवन में काम करता है। हालेलुया। उसका काम ब्लेस होगा, उसकी लाइफ ब्लेस होगी, उसके काम करने के तरीके दूसरों से अलग होंगे, क्योंकि उसने अपने हाथों से उस काम को किया है। हालेलुया। आपकी कारीगरी, जो कुछ परमेश्वर ने टैलेंट आपको दिया है, अगर आप उसके साथ परमेश्वर की सेवा करते हैं, वचन कहता है दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको आपकी बरकत से रोक सके। कोई नहीं, कोई छीन के ले जाए नहीं लेके जा सकता।
जो यहोवा ने आपको दे दिया ना, उसके ऊपर वैरी का कोई अधिकार नहीं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहते हैं, अब मैं आपको दोनों सिखाऊंगा। आपको मैं भेंट के बारे में हमने सीख लिया, अभी मैं दान के बारे में सिखाऊंगा, और दान के बीच में आपको लंगर के बारे में, शादी के बारे में और जन्मदिन के बारे में, चीजों के बारे में आपको बताऊंगा। और लास्ट में आपको मैं ये भी बताऊंगा, एक वचन है कि हमें गोस्पेल के लिए बोलना है। इसके लिए बोलना है सुसमाचार के लिए। हालेलुया। तो आप जब भी परमेश्वर के पास आए तो क्या लेकर आए? बोले भेंट लेकर आए। क्या लेकर आए? भेंट लेकर आए। जब भी परमेश्वर के दास आपके घरों में आते हैं प्रार्थना के लिए, कोई भी आए, मुझे छोड़कर कोई दूसरा भी आए, तो उनको क्या बोलना है? आपने भेंट देनी है, आपने उनको दान क्यों नहीं हमने परमेश्वर को देना, क्यों भेंट देनी है हमने? फर्क क्या है? दान में भेंट में दोनों में एक चीज आएगी। अगर आप पास्टर को कद्दू दे रहे हो ना, उसे चाहे आप भेंट बोलो तो चाहे आप दान बोलो, है तो वो कद्दू ही, और मटर पनीर तो बन नहीं जाएगा। समझ आ रही मेरी बात? लेकिन उसके ऊपर शब्द को डिक्लेयर करना है तो वो कद्दू, वो चाहे आप भेंट बोलो चाहे आप दान बोलो, लेकिन आप दे रहे हो परमेश्वर के दास को, लेकिन उसको दान नहीं बोलना हमने। दान क्यों नहीं बोलना हमने? क्योंकि हमारा परमेश्वर इतना छोटा, इतना गरीब, इतना वो लाचार परमेश्वर नहीं जिसको हम दान करें। समझाई मेरी बात? हमारा परमेश्वर इतना गरीब, छोटा, इतना वो कमजोर नहीं, इतना उसके ऊपर तरस खाने की जरूरत है कि वो भूखा है तो उसके लिए कुछ देके चलो, दो कुछ लगाओ मुंह से, कुछ वो चाहता है खाने के लिए, नहीं, वो ऐसा परमेश्वर नहीं है। हमने जब भी उसके लिए लेकर जाना है, उसके नाम से हमने कुछ भी देना है, तो आपने यहोवा के नाम में, यीशु के नाम में, परमेश्वर के भवन में जब भी आपने कुछ बोना है, चाहे अपनी सब्जियों को बोए आप, चाहे आप खाने को बोए आप, चाहे आप लंगर को बोए आप, चाहे अपने पैसे को बोए आप, आपने भेंट करके परमेश्वर के सामने लेके आना है। हालेलुया। क्या लेकर आना है? करके भेंट करके लेकर आना है, क्योंकि भेंट जो है बाइबल में लिखा है प्रतिष्ठा होती है। व्यक्ति के लिए प्रतिष्ठा उसे माना जाता है कि किसी की शोभा करना, किसी की शोभा के लिए कुछ काम करना, किसी की जो बाबा के लिए। मान लो क्रिसमस आ रहा है, एक व्यक्ति बोलता है पास्टर जी सारे रेज हो गए, ये क्रिसमस का नाइट वाला केक नहीं आया, बड़ा नहीं तो छोटा मंगाएंगे, नहीं तो हमारी ना गाड़ी बढ़ ली, मेरे पास समझ आ रही ना, शोभा उसमें थोड़ी कम हो जाएगी, हमारी टोर कट जानी है। परमेश्वर कहते हैं मुझे मेरी भेंट इस तरह से हो जिससे मेरी प्रतिष्ठा हो, मेरे नाम की महिमा हो। परमेश्वर कहते हैं हालेलुया। परमेश्वर के नाम को हमने महिमा के साथ, शोभा के साथ, उसकी एक ग्लोरी को दिखाते हुए हमें परमेश्वर के सामने लेके आना है अपनी भेंटों को। सब बोले आमीन। क्या लेकर आना है? बोलो, भेंटों को लेकर आना है। हालेलुया। एक वचन को और पढ़ेंगे हम, नीति वचन 3:9 निकाले से, नीति वचन 3:9, पेज नंबर 768, 768 पेज नंबर। अब निकाल इसको, नीति वचन उसका 3 है, उसका 9 वचन। परमेश्वर का अपनी संपत्ति के द्वारा, किसके द्वारा? अपनी संपत्ति द्वारा। इससे मैं एक शब्द आपको यहाँ पे सिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। अपनी संपत्ति के द्वारा क्यों परमेश्वर ने कहा? अगर एक हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड जो है वो काम कर रहे हो, जो पत्नी जो हाउस वाइफ है, तो वो दोनों को एक बोल सकते हैं कि अपनी, जबकि चाहे पत्नी बोले चाहे उसका पति बोले, वो दोनों क्या है? अपनी संपत्ति, उनकी अपनी संपत्ति। अब उसके बाद आता है परिवार, उसके बच्चे। हमारी चर्च से कम 7 या 8 लोग बाहर के, लेकिन वो कामयाब हुए, कामयाब जो है वो 2 या 3 हुए। कितने? 7-8 लोगों में कितने कामयाब हुए? 2 या 3। क्योंकि उसके माता पिता अपने टाइट बोलते हैं, बच्चे ऑनलाइन बाहर से अपना टाइट बोलते हैं, और वो कामयाब है और ब्लेस है। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग क्या बोलते हैं? कुछ लोग बच्चों को बोलते हैं तू अपनी मर्जी नाल ऑफरिंग नहीं देनी, तू अपनी मर्जी नाल दशमास नहीं देना, पहले सानू देना, साकी दसना। तो कई बार मैं देख लिया लोगों के पास ब्लेसिंग ज्यादा होती है, एक महीने के बाद 10,000 का टाइट हो गया, 15,000 का टाइट हो गया, वो बड़ा लगता है कि इतना चर्च में देना हमने। तो उसको वो क्या करते हैं? कहते नहीं इसको नहीं,
वो अपने लिए रख लेते हैं, वो पता नहीं किसका रह जाता है, फिर बच्चों का रह जाता है या अपना रह जाता है, और फिर वो चीजें जो है वो परमेश्वर के सामने अनहोली हो जाती है, अपवित्र हो जाती है। हालेलुया। इसका चाहे आप बेटा है, चाहे आप बेटी है, चाहे आप पति है, चाहे आप पत्नी है, अगर आप कमाते हैं, अगर आप अपने हाथों से आप काम करते हैं, चाहे आप अपने घर में धनिया लगाते हैं, तो उस हाथों की अपनी कमाई को परमेश्वर कहते हैं तू अपनी कमाई लेके, खुद की कमाई को तू खुद लेकर आना, ऐसा नहीं कि वो ले जाए, वो ले जाए, वो ले जाए। हाँ, अगर कोई टाइट अपना देता है, अपनी भेंट अपनी देता है और वो प्रेरित करवा लेता है चर्च से, जब मैसेज आ जाता है, जब किसी ना किसी से बोल देता है ईमानदारी के साथ, ये ना बोले कि मैं अपने परिवार के बीच में मिक्स करके भेज रहा हूं, नहीं, वो अपने माता को दे दे, पिता को दे दे, किसी को दे दे, लेकिन वो अपने टाइट अपनी कमाई को वो परमेश्वर के भवन में लाने से ना रोके। हालेलुया। वो अपना पूरा पूरा हिस्सा परमेश्वर को बोए और दे। लिखा है अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, उसकी महिमा को बढ़ाना। हालेलुया। क्या करना? उसकी महिमा को बढ़ाना। जिन लोगों ने गद्दे दिए ना, वो हमारे लोग हमारे बीच में नहीं, कुछ बीमार है और कुछ इस दुनिया से चले गए और कुछ हमारे बीच में एक दो फैमिलियां, और जिन्होंने गद्दे दिए वो कम गद्दों के ऊपर बैठे, वो कम आते हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं बोया आज आप सब उसके ऊपर बैठे हैं। इससे क्या हुआ? क्या हमने नहीं बोया हम बैठ नहीं सकते? मेरी बात समझ आ रही है? चाहे किसी ने बोया, अगर पिता जब कमाता है तो पिता की कमाई जब दिहाड़ी 500 रुपए मिलेगी ना, तो घर में 5 बंदे हो, 5 हकदार है भाई। पिता नहीं बोल सकते मेरी पैसे हैं, सबको देना पड़ेंगे, क्योंकि सारे किसके द्वारा है? वाइफ किसके द्वारा है? पति के द्वारा है। बच्चे किसके द्वारा है? पिता के द्वारा है। वो खड़े होकर बोल सकते मेरा हिस्सा दे, वो ले सकते हैं। उसी प्रकार जब हम प्रभु के भवन में आते हैं, चाहे किसी ने बोया, किसी ने बढ़ाया, किसी ने खाया, किसी ने लगाया, किसी ने क्या काम किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि मैं उस बरकत में हकदार हूं। हालेलुया। आप उन चीजों के हकदार हैं जिनको लिए आपने काम नहीं किया, क्योंकि वो बरकत है यहोवा की ओर से, वो किसी मनुष्य की ओर से नहीं। हालेलुया। आज ये चीजों के आप बैठे हैं गद्दों के ऊपर, वो यहोवा के नाम में है, उसमें आप भी हकदार हैं और मैं भी हकदार हूं। हम सब उसमें क्या है? भागीदार हैं, क्योंकि हम एक फैमिली है, एक परिवार है, यीशु मसीह का परिवार है। उसके बाद लिखा है कि प्रतिष्ठा करना, परमेश्वर की महिमा करना। आप भेंट देने वाला, बोलने वाला, उसको क्या फायदा? हम जिस धरती के ऊपर रहते हैं ना, जहां पर यह है कि एक हाथ दे तो एक हाथ ले। अगर जिस शादी में जाते हैं तो बर्तन लेते हैं, रात की बात हो रही, चढ़ाई देने पड़ता है, जे 16 आया तो 200 देने पड़ता। महंगाई के साथ में जो 10 साल पहले लाया तो 100 रुपए लगाया तो उसको 200 देना पड़ेगा, और महंगाई के हिसाब से देना पड़ेगा। हालेलुया। क्या हमारा परमेश्वर भी ऐसा है जो मांगने से देता है? क्योंकि वो तो दान मांगता नहीं, वो तो कहता है मुझे जरूरत है, मेरी हेल्प के लिए मुझे दो। हम किसी भी रीति से परमेश्वर की हेल्प नहीं कर सकते। आगे मैं बताऊंगा भेंटें हमने क्यों बोली है। तो परमेश्वर मांग रहा था भवन के लिए, उसके लिए, लेकिन आज के टाइम के लिए हमने वो आगे मैं आपको बताता हूं थोड़ी देर में। जो लोग भेंटें देते हैं उनको क्या, एक व्यक्ति खून पसीने की कमाई करके दिहाड़ी लगा के 500 रुपए दिहाड़ी कमाता है, सारा दिन मिस्त्री के साथ आप दिहाड़ी लगाकर देखिए, साथ पंजाबी में शाम तक करना, मंजेर वाले को करते रहते, क्या करते हो? शाम तक 4 पाई के ऊपर आप जाने वाले हो जाएंगे। लेकिन उसमें से जब आप ईमानदारी से आप दशमांश भी देते हैं 500 रुपया, उसका 50 रुपया, आप भेंट भी निकालते हैं 50 रुपए, आप किराया भी 600 लगाते हैं, 500 में से आपको तो 100 भी नहीं बचेगा, 150 भी नहीं बचेगा। लेकिन बाइबल कहता है अगर आप नियम को पूरा करते हैं, आप जो 500 अपने परमेश्वर के लिए खर्च किया उसमें से आपका 100 150 वो 1000 से भी ज्यादा बन जाएगा। हालेलुया। वो कैसे बन जाएगा? आयत नंबर 4 जो हमने पढ़ा अभी, 9 आयत नंबर 10 आप पढ़े, किसको लिखा है? हाँ, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे। सब बोले आमीन। क्या रहेंगे आपके खत्ते? लेकिन इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु
उंबलता रहेगा सफल या नहीं। परमेश्वर कहते हैं तेरे घर में चीजों की बहुतायत होगी, उससे तुझसे जितनी तुझे जरूरत है उससे ज्यादा तेरे पास होगा, क्योंकि तूने यहोवा के नाम की प्रतिष्ठा की है, उसको भेंट देकर, उसके कामों के लिए बोकर, उसके भवन में तूने जो कुछ चाहिए था आपने अपनी कमाई से तूने देकर जब यहोवा की प्रतिष्ठा की, परमेश्वर कहते हैं तेरे खत्ते ही हरे भरे रहेंगे, आपका रसकुंड भी जो है वो हरा भरा रहेगा। परमेश्वर कहते हैं हर वस्तु हर चीज परमेश्वर कहते हैं आपके भवन में आपके घर में बड़ी रहेगी। हालेलुया। तो परमेश्वर एक चीज और है, भेंट, बाइबल कहती है भेंट पवित्र है। क्या है भेंट? सब बोले, मेरे लोग बोले आज मेरी भेंट पवित्र है, मेरी भेंट पवित्र है। आपने जो बोया भेंट को वो क्या थी? पवित्र थी, जो परमेश्वर के नाम में हम बोल चुके हैं। आप मेरा उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं, आपका उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं, सिर्फ परमेश्वर के कामों के लिए परमेश्वर के दास का, पास्टर, जो चर्च का जो अगुवा है उसका अधिकार है कि वो उसको परमेश्वर के कामों के लिए सही जगह पर इस्तेमाल करे। आप ये नहीं कह सकते कि पासा मैंने 1000 रुपए को आपने कहां लगाया? तुम्हारे पास एक नौकरी वाली फैमिली थी, बड़े जिसका 25-30 हजार रुपया उनका आता था महीने की सैलरी थी उनकी, वो बोलते थे बड़ी ईमानदारी के साथ। तो एक बार मैंने बोल दिया पासा ले आसी टाइम नहीं बोलते तो ये प्लेटा दो मेरे का प्रोग्राम के लिए। मैंने बोला भाई साहब आपका प्रोग्राम आपके घर में, तू मैंने ये 10 भाई साहब आपने कितना टाइम हुआ है? 2 साल में 3 साल है, आपने 1000 करके बोला मैं इकट्ठा देता हूं, आप बोलो आपका कितना बड़ा। तो उनके घर में प्रोग्राम था, उन्होंने चर्च का साउंड ये वो सब चीजें मांगी, मैंने मना कर दिया। मैंने बोला अगर चर्च का साउंड चाहिए तो सिर्फ मीटिंग के लिए मिलेगा, आपके पर्सनल चीजों के लिए हम इसको नहीं देंगे, क्योंकि आपके घर में रिश्तेदार आएंगे। क्रिश्चियन फैमिलियों मुझे मालूम है कैसे होती है, पूरा रात आप वो हालत करोगे प्लेटों की गिलासों की नशे के साथ, शराब के साथ। मैं परमेश्वर के साथ ऐसा कर नहीं सकता, परमेश्वर की पवित्र चीजों को मैं अपवित्र कर नहीं सकता। हिजकिय्याह ने गलती की थी, गलती से उसने राजा को बता दिया देख बर्तन कितने हैं, देख मेरे भवन में क्या है। परमेश्वर ने कहा मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि तूने परमेश्वर के भवन की चीजों को अन्य जाति राजा को दिखाया, इसलिए परमेश्वर कहते हैं जितनी चीजें तूने दिखाई हैं ये सब गुलामी में चली जाएंगी। और बाद में उन बर्तनों के अंदर शराब पी थी, नबूकदनेस्सर राजा ने उसके अंदर शराब को पिया। हालेलुया। तो परमेश्वर की पवित्र भेंट को हम गलत तरीके से इस्तेमाल कर नहीं सकते। तो उसके बाद हमारी चर्च को पता चल गया हाँ अगर कुछ भी चर्च में से साउंड दली चाहिए तो मीटिंग हो के खत्म तो दरिया क्लोज तो चर्च के अंदर। उसके बाद कोई बर्तन कोई किसी उसके घर में नहीं रखा, होता ही उसी समय क्लोज करो, क्योंकि अगर आपने अपना काम करने उसके बाद कोई प्रोग्राम करने हैं तो आप टेंट से लेकर अपनी चीजों से लेकर आओ। परमेश्वर की पवित्र वस्तुओं को हम अनहोली नहीं कर सकते, आप पवित्र हम उनको नहीं कर सकते। तो भेंट क्या है हमारी? पवित्र है और परमेश्वर के सामने पवित्र बनी रहती है, और आपने अपनी भेंट को पवित्र बनाए रखना है। और दूसरा है कि परमेश्वर जब हम भेंट लेकर आते हैं, बाइबल कहती है कि भेंट जो है जब हम परमेश्वर के सामने लेकर आते हैं, भेंट पवित्र है और हमारी जो भेंट है वो आदर को दर्शाती है। हम परमेश्वर का अपनी भेंट के द्वारा आदर करते हैं। क्या करते हैं हम? जो भेंट बोलता है वो क्या करता है? हम कई बार अकेले होते हैं तो हम खर्चों को जब देखते हैं कई बार बढ़ जाते हैं तो कई बार कम हो जाते हैं। हमारे पास ऑफरिंग कई बार बढ़ जाती है तो कई बार कम हो जाती है। तो मैं जब अपनी वाइफ से बात करता हूँ कि लोग कैसे बोल देते हैं 10-10 हजार रुपए हमारी चर्चों के अंदर, मैं तो कहता हूँ बोलने के लिए क्या चाहिए? दिल चाहिए। क्या चाहिए? एक व्यक्ति 10,000 रुपए, एक फैमिली 20,000 रुपया, एक फैमिली 30,000 रुपए विजिटिंग करने के लिए जस्ट प्रेयर की नॉर्मल खुदावंद ईश्वर को बरकत दे। आशीष उस व्यक्ति ने 30,000 रुपए में जब ऑफरिंग दी, हमने घर में आके देखा इतनी बड़ी ऑफरिंग, मैंने एक महीना उसको खर्च नहीं किया, मैंने सोचा गलती से दे दी इसने। लेकिन ना समझ आ रही, हमें लगा कि इसने गलती से बोल दिया है, लेकिन बाद में जब हमें ये यकीन हुआ कि इसने सचमुच ऑफरिंग बोल दी इतनी, तो फिर हमने आपस में कहा कि हमने बोया है, परमेश्वर आज हमारे बोने का रिजल्ट आने दे रहा है। क्योंकि मैंने सोना भी बोया, मैंने चांदी भी बोई,
मैंने पैसा भी मैंने हर चीज परमेश्वर के लिए बोई। अगर मैंने बोया है तो मेरा फल बड़ा हो चुका है, मेरा जो वृक्ष है वो बड़ा हो चुका है, मेरे फल भी बड़े होंगे। हालेलुया। आपने जितना बोया है, आपका 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 पेड़ बड़ा होते, उसमें फल लगते, आप तैयार रहो आने वाले आपके पास। हालेलुया। उन फलों को परमेश्वर आपको देने वाला है। आज मेरे बच्चों को बोलना नहीं पड़ता ऑफरिंग चाहिए, वो मेरे पैसे निकाल कर खुद ही ऑफरिंग डाल लेते हैं। मैंने कभी उनको पूछा नहीं कितनी डाली है। उनको दो चीजों के दिमाग में पक्की बैठ गई कि जब प्रभु की हुजूरी में जाना है तो भेंट लेकर जाना है, और दशवां अगर है हिस्सा तो वो भी लेकर जाना अपना। मैं उनसे कोई भी नहीं पूछता कितना डाले कितना नहीं डाला। जाते मेरी एज से, पर कितने जाते पता नहीं। अगर उनको कोई पैसा दे तो विश्वास वो खुद निकाल लेते, मुझे उनको बताने की जरूरत नहीं। क्योंकि जब हम भेंटों को निकालते, टाइप को निकालता हूँ तो मैंने उनको पूरा हिसाब बता के रखा है, कितनी ऑफरिंग है इतनी, टाइप तो निकला इतना, अच्छा ये निकालो, इसको इधर को, इसको इधर को। उनको सारे हिसाब मैंने सिखा दिए। हालेलुया। जब वो मेरी तरह होंगे, मुझसे 10 गुना ज्यादा इंटरेस्ट होंगे, उससे ज्यादा होंगे। रीजन कारण है क्योंकि हमने सीख लिया बोलने का मतलब। हालेलुया। तो भेंट जो है वो आदर को देती है परमेश्वर को, भेंट जो है वो पवित्र होती है, और भेंट परमेश्वर से हमसे चाहता है, परमेश्वर हमसे दान नहीं चाहता। या समझ गए क्या नहीं चाहता परमेश्वर हमसे? दान नहीं चाहता। क्या नहीं चाहता परमेश्वर? भूल के भी परमेश्वर को दान देने की कोशिश मत करना, चंदा देने की कोशिश मत करना। ये पंजाबी वर्ड है, पंजाब में ज्यादा चलते हैं। तो भेंट जो है वो पंजाबी में भी भेंट है और हिंदी में भी भेंट है। पंजाबी की बाइबल से कितने में लिखा है परमेश्वर ने मूसा के द्वारा बोला कि चंदा लेकर आना, दान लेकर आना। पर दान भी लिखा है बाइबल के अंदर, लिखा है कि नहीं लिखा? पढ़े फिर उसको भी। ऑफरिंग का क्लियर हो गया सबको? क्या क्या लेकर आना है? सोना चांदी, सब्जियां, कद्दू, दाल, खट्टा, सब कुछ चलेगा प्रभु के पास। हालेलुया। सब कुछ जो आपके पास है, आप उसके द्वारा परमेश्वर की प्रतिष्ठा, उसकी महिमा कर सकते हैं। अब हमने दान कहां पे बोलना है? हमें दान किसको देना है? भेंटें तो सब परमेश्वर की हैं। भेंटें पास्टर की भी नहीं है, कलीसिया की नहीं है, चर्च की नहीं है। भेंटें डायरेक्ट परमेश्वर को जाती है उसके नाम में, जब हम प्रभु के भवन में बोलते हैं। उसके बाद आता है दान करना। क्या करना? दान करना। तो हमारा दान जो है वो कैसे करना है? हमने इसका नीति वचन उसका 28 अध्याय निकाले, इसी का नीति वचन उसका 28 अध्याय है और उसका 27 वचन, पेज नंबर 800, 800, पेज नंबर 800, उसका 27 वचन, जहां पे परमेश्वर ने कहा लिखा है, जो निर्धन को दान देता है, यानी कि निर्धन मतलब जिसके पास पैसा नहीं है, खाने की चीजें नहीं है, कपड़े नहीं है, बहुत सारी कमी है, जिसके बाद परमेश्वर कहते हैं जो निर्धन को दान देता है उसे घटी नहीं होती। सब बोले आमीन। परमेश्वर ने हमें दान देने के लिए बोला है, पर परमेश्वर ने खुद को लेने के लिए नहीं बोला। वो परमेश्वर का दान जो तुम्हारे बीच में, तुम अपने लोगों के बीच में करोगे, तुम संसार के बीच में दान करोगे, तुम यहोवा के नाम से दान नहीं करोगे। मैं यहोवा को देता हूं, यहोवा के नाम से तुम गरीबों को दे सकते हो, जिसको उसकी जरूरत है, कपड़ों की, सर्दियों में कोटी की, जूतों की जो है आप दान दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को नहीं। किसको? मनुष्य को। हालेलुया। पिछले दिनों में हमारे चर्च में एक फैमिली में बोला पास्टर जी, हम चर्च के अंदर हम दान देना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? तो हमने उस फैमिली को सिखाया, हमने बोला कि ब्रदर जी, सिस्टर जी, आप क्या करें, आप दान करके आप खुद ना दें, क्योंकि आप खुद देंगे, चर्च के सामने देंगे, बाकी को लगेगा उसको दे दिया, हमको नहीं दिया। मुझे मालूम है हमारी फैमिली में कौन फैमिली किस तरह की है, हमें मालूम है किस कौन जरूरतमंद है, हम उनको दान देंगे। तो उस फैमिली ने हमें एक सूट दे दिया कि आप जिसको चाहिए आप दे सकते हैं। तो ये सूट तो आ गया। अब मेरी भाई ने मुझसे ज्यादा तड़ी है, मैंने कहा दो आप 3-4 हफ्ते हो गए घर में रखा, दिया क्यों नहीं? तो मुझे वो कहती, मेरी वाइफ कहते मैं सूट कैसे दे दूं, उनका पति को भी देना है मुझे, मैं उनको सूट कैसे अकेले दे दूं? क्या है हमारे पास? खोलो ट्रंक में, क्या निकलता है उसमें से? खोला हमने ट्रंक, उसमें से निकाला जो निकलता था। हालेलुया।
तो हमने क्या किया, 3-4 लिफाफे लगाकर जाते समय किसी को कुछ पता नहीं लगा, आपने उस फैमिली को, जिस फैमिली ने दिया, जिस दूसरी फैमिली के लिए जिसको हमने कहा था कि हम जिसको देना चाहिए, हमें मालूम है किसको जरूरत है, हमने जाते समय उनको हाथ में पकड़ा के किसी को कुछ पता नहीं चला और हमने उस दान को दे दिया। हालेलुया। उससे क्या हुआ, चर्च की शोभा बढ़ी, चर्च की प्रतिष्ठा हुई, बोलने वाली फैमिली, दान देने वाली फैमिली ब्लेस हुई और उसके उनके द्वारा हम भी ब्लेस हुए। हालेलुया। और जो लेने वाला था वो भी यहोवा की नजरों में गिना गया और वो भी ब्लेस हुआ, क्योंकि वो प्राण यहोवा का एक्चुअली उसी के लिए था। बाकी तो हम सब तो उसके लिए वो एक जरिया थे, लेकिन जिसके लिए परमेश्वर ने बरकत रखी थी, परमेश्वर ने चर्च के द्वारा उस फैमिली को जो आशीष दी। हालेलुया। तो हम जब दान करें, इस रीति से हम दान करें कि जिसको जरूरत है उसको दान करें, यहोवा के नाम पे आप दान ना करें। यहोवा परमेश्वर ना छोटा परमेश्वर नहीं है। आप चले जाओ पठानकोट के अंदर, तो मेरा एक फ्रेंड रहता है जुडियाल में, जुडियाल में किसको मालूम है, अमीर व्यक्ति, इतना अमीर है वो, उसके पास मैं एक विजिटिंग करूँ ना तो मुझे 2-4 महीने कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन 2-3 साल हो गए मुझे गए हुए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं इस तरह से जाऊं उसको लगे कि पास को जरूरत है, फोन पर बात होती है, डेली हाल वाल होता है, मैं चाहता हूं कि वो मेरे पास आए, वो परमेश्वर के नाम को इज्जत दे, वो इस तरह से ना करे कि चलो हम उनको देते हैं कि मदद करते हैं, नहीं। हालेलुया। हमें परमेश्वर के लिए दान नहीं देना, परंतु हमने परमेश्वर के लिए भेंटों को बोना है। दान हमने कैसे बोना है, तो अभी क्या जुटिया ले रही है, सबने पर्चियां ले रखी है, क्या ले रखी है, पर्ची काटते हैं, पर्ची मुझे आपके अंदर सब। तो वो जब उस एरिया से, जब उस कॉलोनी से निकलते हैं, हॉस्पिटल के एरिया में उस एरिया से निकलते हैं, तो वो जो मेरे जो दोस्त हैं, वो प्रधान भी है वहां के, थाने में पूरा चलती है उसकी, पूरा क्रिश्चियन है वो, प्योर क्रिश्चियन। तो जिस पास्टर ने अपने लोगों चेलों को भेजा है, तो वो उनकी चर्च में नहीं जाते, वो जाते हैं पठानकोट में दूसरी चर्च में। तो एक दिन हम बैठे थे, हमसे कर रहे थे, पास्टर साहब देखो, कहते प्रभु के नाम से कैसे 10-10 रुपए ले गए अन्य जाति के लोग, और बाद में पता क्या कहते लोग, ये 10 कहते हैं यीशु से मंगते नहीं, कहते हैं कि सारा चीज का लेना मंगना शुरू कर देता है। तो वो बात मुझे बड़ी गहरी लगी, मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का कि क्रिसमस के बाद हम मांगना शुरू कर देते हैं उन लोगों से, और वो जब देते हैं तो वो क्या देते हैं, भेंट देते कि दान देते हैं, वो दान देते हैं, वो भेंट। तो यहोवा ने कहा मुझे मेरे लिए भेंट लेकर आना। अब यहोवा के लोग क्या लेकर आ रहे हैं, इतना बड़ा परमेश्वर लोगों के सामने से अपने छोटा कर दिया। लोग क्या कहते हैं, क्या मांगने आ गए हैं, वो तो दान है, 10 रुपए दान दे रहे हैं, 10 रुपए दान देने वाली बात है। अगर बच्चे को जाओ दुकान पे देखिए, बताएगा आपको हमारा परमेश्वर इतना छोटा परमेश्वर है। जब मैं चर्च में जाना शुरू किया तो मेरे पास 10 भी नहीं होते थे, खाली बल्कि आपको सफेद में मैं खाली डाल के आ जाता था कई बार, क्योंकि मेरे पास नहीं होते थे, वो अलग बात है। लेकिन अगर आपके पास है तो आप परमेश्वर को दान करके ना दे, भेंट करके दे। तो ये जो चीजें आप सीखें और दूसरों को भी सिखाएं कि हमने जो दान है वो आपस में देना है, गरीबों को देना है, और इस तरह के गरीबों को नहीं देना जो आपके घर में मांगने के लिए आते हैं। शाम को देखना जाके आप रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड में, मैं उनकी क्या बात बताऊं, तो मालूम है उनके कपड़े इस तरीके से चले जाते हैं कि एक स्टील के ग्लास है ना, जब बड़े लंबे पड़े होते हैं वहां पे, शराब पी कर जो मांगते दान मांगते। मेरे पास जितने लोग आते मांगने में, मैं बोलता हूं बैठ इधर, खाना खाना है, चाय पीनी है, कपड़े चाहिए, जूते चाहिए, तो सब कुछ मिलेगा, लेकिन पैसा नहीं मिलेगा, आटा नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर किसी को चाहिए होगा तो मेरा परमेश्वर मेरे मन में डालेगा, मैं उसको जरूर दूंगा। मैंने कहा दान करना है, मुझे मालूम होना चाहिए। हर किसी के ऊपर दया ना करें, हर किसी के ऊपर मांगने वाला होता, बड़े दयालु ना बने, बड़े हो ना बड़े, परमेश्वर से आगे ना जाए, वहां आएगा का रखा भी नहीं मोड़ना। एक व्यक्ति परमेश्वर से आगे जाने की कोशिश करने लगा, परमेश्वर ने उसका राजपाट छीन लिया उससे। मालूम है कौन, बाइबल का पहला राजा। परमेश्वर ने कहा था सबको मार दे,
शाऊल राजा। परमेश्वर कहा था क्या कर देखो भेड़ बकरियों को सबको मार दो, उसने भेड़ बकरियों को बचा के रखा। कहता प्रभु तेरे लिए भेड़ रखी मैंने। परमेश्वर कहता रख जड़ा, अब तेरा राज गया, अब मैं दूसरे को चुनूंगा, अब मैं दूसरे को राजा बनाऊंगा। तो बड़े दयालु ना बने जब आपके घर में लोग आते हैं, नहीं उनका राय देखिए करना है। हालेलुया। परमेश्वर से आगे जाने की कोशिश ना करें, मना करना सीखिए। मुझे मना करना पास्टरों ने सिखाया, मुझे मना करना लोगों ने सिखाया। हमसे कोई कुछ भी मांगते हमसे मना नहीं होता। कई बार गलत जगह दे देना, हमने पछताना। आप हम खड़े के साथ बोलते हैं, टकाने के साथ बोलते हैं, मैं देखेंगे। क्योंकि बाइबल ने मुझे सिखा दिया तुझे मना भी करना है और तुझे हाँ भी करना है। पर ये मालूम होना चाहिए हाँ काम करनी और ना करना। हालेलुया। जब आप दान करें तो आंखें बंद करके ना दान करें। चलो जी जितने मर्जी दान करता, दान कहाँ आपने करना है, मैं आपको बताता हूँ। अभी आप किसी की शादी है, चाहे लड़के की है चाहे लड़की की है, आजकल तो लड़कियों की शादी में ज्यादा फैशन होता है, लड़कियों को जी दान दो। मैं लड़की दान ज्यादा करा रहे, जिसके साथ शादी हो रही हो वो उसके घर में नहीं पकौड़े बन रहे, उसके घर में नहीं खाना चल रहा, दोनों बात चल रहा है ना। जब शादी होती, जब कोई आपका रिश्तेदार आपको मालूम है वो बलहीन है, वो ताकत से कम है, तो आप उसकी मदद कर सकते हैं काम देकर। बर्तन अलग करें वो अलग बात है। हमें जितने लोग शादी में बुलाते हैं, आपकी तो साल में 1-2 शादी आती होंगी, हमारे तो साल में 5, 4, 5, 10 शादियां आ जाती कलिसिया के अंदर। तो हमारा पहले 500 रुपया रखा था हमने, अब हमने 1000 कर दिया। हर फैमिली को जिसकी शादी हो, चाहे कोई भी हमें बुलाए, चाहे कलिसिया का हो चाहे ना हो, हम 1000 रुपया वहां पर देकर आते हैं, हेल्प करके आते हैं, चाहे खाना खाएं चाहे ना खाएं। और ये नहीं कहते कि हमें वापस आएगा, जो दान दे दिया तो दे दिया, फिनिश। दान कहां करें जहां पर जरूरत हो लोगों की, आपके बीच में कलीसिया में से आप वहां पे दान करें। लेकिन परमेश्वर के नाम पे आप जो है दान ना करें। यहोवा के लिए आप दान लेकर ना आए, अपने बीच में अपने लोगों में आप जरूर दान करें, भूखे को जरूर खाना खिलाएं। और आपका दान पता क्या करता है? एक कहावत आपने सुनी होगी, इन्होंने नरकाची की जगह ना मिले। सुनी आपने कहावत, इसको तो नरकों में भी जगह ना मिले। अब लाजर नाम का व्यक्ति जो स्वर्ग में चला गया, धनी जो व्यक्ति था वो कहां चला गया? नरक में चला गया। बाइबल कहती है जो लाजर था, गरीब था, लेकिन वो दानी था, वो भक्त था, वो परमेश्वर के सामने बड़ा रहता था। हुआ क्या? धनी के साथ क्या हुआ? धनी को तो नरक के अंदर की जगह नहीं मिल रही थी। वो कहता है कि पानी का एक उंगली में, कहता है बूंद ऊपर से मैंने कहती हूँ ऊपर से कहते हैं बूंद मेरे छोड़ दे कि मेरी जीभ में लगे तो मुझे ठंडक मिले। हालेलुया। आगे जिसने दान किया है वो नरक में चला जाता है, तो बाइबल कहती है नरक में भी उसका दान उसको ठंडक दे देगा। तो आप दान जरूर करें। हम सब तो स्वर्ग जाने वाले हैं, हम सब प्रभु के साथ जाने वाले हैं, लेकिन दान भी जरूर करें, क्योंकि दान जो है, आपका दान, मेरा दान, मसीहों का दान जो है वो दूसरों के लिए आशीष बन जाता है। हालेलुया। वो दूसरों के लिए प्रतिष्ठा बन जाता है यहोवा में, प्रभु में। दूसरों के लिए, अपने बीच गरीबों को, विधवाओं को, अनाथों को, 3 लोगों को ज्यादा दान दिया। पहले परदेशी, इनको परदेशी जो भी बता रहते हैं, जो बाहर से काम करने जाते हैं, जो बाहर से लोग हमारे आसपास रहते हैं, उनकी जरूर मदद करें। दूसरा विधवाओं की, किनकी? विधवाओं को जरूर दान करें। तीसरा अनाथों को, जिनके माता पिता नहीं, बच्चों के मर जाते हैं किसी कारण, आप उनको जरूर दान करें। इस तरह से दान ना करें आपका पड़ोसी हो और रज्जी के शराबी होता, जो गरीबी होते ना, बोले इधर बच्चे ने सूप ला देने मैं दान कर देता हूं। दान ठीक है, आपने तो दान कर दिया, सही जगह पे आपने किया, पर एक्चुअली में वहां दान की जरूरत नहीं है, वहां पे सुधार की जरूरत है। हालेलुया। किसकी जरूरत है? वहां पर सुधार की जरूरत है, दान की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति जी भर के शराब पी सकता है, परिवार के अंदर कपड़े नहीं पहनने के लिए, तो उसकी गलती है। वो आंखें बंद के दान ना करे। शराबी को भी ना बोले शराब पी लेना है, बोल नहीं ना, चलो मैंने चप्पड़ी दे देना, ऐसा ना करेगा। उसको रहने तो नहीं करें, कोई बात नहीं, उसको समझाएं, काउंसलिंग करें, बताएं आप उसको, उसकी आप सहायता करें, लेकिन वहां तक एक लिमिट करें। ऐसा ना आप उसको 500 रुपए वाले जूते लेकर दे दें और उसको तलब लगे वो 200 में बेचकर शराब पी ले, आपका दान चला गया ठेके पे। हालेलुया। तो आप वहां पे दान करें। अब दान करना कैसे है?
मत्ती रचित सुसमाचार, आइए निकालें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय। तो प्रधान जी आप आइए नोट कर लें, ये हमारी बात चल रही थी एक हफ्ता पहले। तो मैं इनको बोल रहा था हमारे चर्च के प्रधान कि मैं प्रीच तैयार कर रहा हूँ, काफी दिनों से मैं लगा हुआ कि दान कैसे करना है, भेंट कैसे करना है, वो चीजें कैसे करनी है। तो आज मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है, हमारे पास उतना समय नहीं होता, पर जितना मैं दे रहा हूँ महत्वपूर्ण चीजें आपको मैं दे रहा हूँ, ठीक है। मत्ती रचित सुसमाचार पेज नंबर 9 नया नियम के अंदर, पेज नंबर 9 बाइबल में, बड़ी बाइबल के अंदर उसका 6 अध्याय है। और 6 अध्याय की 10 आयत को हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने कैसे कहा दान करने। 6 अध्याय उसका 3 और 4 वचन, सॉरी 10 में उसका 3 और 4 वचन। ये बात खुद यीशु मसीह ने कही। किसने कही? बोले किसने कही? यीशु मसीह। ये बात खुद यीशु मसीह ने कही है, प्रभु ने कही हमें दान देने के लिए। ये चेले ने नहीं कही, भविष्यवक्ता ने नहीं कही, ये बात खुद यीशु मसीह ने हमें कही है कि तू दान करना। परमेश्वर ने यीशु मसीह ने हमें बोला कि तू दान करना। ये नहीं कि आप दान ना करें, आप जरूर दान करें। अगर आप बाहर दान नहीं कर सकते तो आप जैसे भेंट बोलते हैं, अपना विश्वास बोलते हैं, तो अगर आपके पास दान है, वो कपड़े हैं, खाना है, तो आप लाकर हमें बोले, परमेश्वर की दासी को बोले, मुझे बोले कि पास्टर साहब ये मैं दान लेकर आया हूं जिसको हमारी चर्च में जरूरत है। जब बाहर आपके कई कॉन्टैक्ट है, जो मेरी ओर से किसी को भी आप दान दे सकते हैं। हालेलुया। ये चर्च ऐसा नहीं है कि बहन ने सूट दिया तो मेरी पत्नी ने सिलवा दिया, नहीं। मतलब अगर ये दान आया है तो दान ही है, एक्स्ट्रा और दो। आपके दान के साथ मैं भी एक्स्ट्रा जोड़ता हूँ, जहाँ मुझे कमी लगती है वहां पर मैं उसे फिट करता हूँ, तब मैं कंप्लीट करके उसको बोलता हूँ। आमीन। यीशु मसीह ने दान करने के लिए कैसे कहा? लेकिन जब तू दान करे, परमेश्वर कह रहा है, यीशु कह रहे हैं, क्या करे तू? बोलो दान करे। दान करना है आज से, ठीक है। हम सब दान करें, आप चर्च में करें, पास्टर को देखकर करें, डायरेक्टली करें, आपके आस पड़ोस में कहीं भी आप करें, आप दान करें, लेकिन दान भी थोड़ा सोच समझ कर करें। आंखें बंद करके दान ना दें कि आपका दान कहीं और ना चले जाए। क्लेरिफाई करें कि केस को समझें आप, हाँ यहाँ पे जरूरत है तो आप वहां पे जरूर दान करें। यीशु से कहा जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना चलने पाए। दान कैसे करना है? अगर मैं जिस फैमिली ने सामने सूट दिया, जिस फैमिली को हमने एक करके दो करके दिया, अगर मैं दोनों को खड़ा कर दूं तो उनके लिए ताली बज जाएगी, वाह बज जाएगी। तो बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा अगर तेरी यहाँ वाह होगी तो स्वर्ग दूतों के सामने कहां वाह होगी? आप मुझे बता दो आपका दान दिया गया, मैं जहां पे बताऊं जहां यीशु मसीह परमेश्वर पिता को बताए वहां आपकी महिमा कीजिए। जहां पे बताऊं ये उधर जाके प्रभु बताए, कहां महिमा ज्यादा मिलेगी, यहां या वहां? हालेलुया। आपकी महिमा और मेरी महिमा, मैं कहता हूं हम सब की महिमा प्रभु बढ़ाए, प्रभु हमें महिमा दे। हालेलुया। प्रभु हमें ऊंचा करे, हम ऊंचा होने की खुद कोशिश ना करें, प्रभु हमें ऊंचा करे, प्रभु हमें ब्लेस करे। तो जब आप दान करें तो किस तरीके से दान करें? आप जब दान, मैंने कई ऐसी चीजें की हैं जिनको मेरी पत्नी अब तक नहीं करती। मेरी पत्नी कई ऐसी चीजें कर जाती हैं जिनको मैंने उनको बताया कि जब आपने भला करना हो तो मुझे पूछकर मत करना। कई ऐसे काम है जो मैं बाहर करके आता हूँ, अपनी वाइफ को कभी उन केसों के बारे में नहीं बताता कि हर बात जरूरी है कि हर बात जाके एक दूसरे कान भरूंगा कि नहीं। तेरी अपनी लाइफ है, मेरी अपनी लाइफ है, जब तक साथ है प्रभु का धन्यवाद है। समझे? इमोशनल ना हो, मेरे घर वाले चुप के चल रहा है नहीं, ठीक है। आप अपनी जिंदगी जियो, उसको अपनी जिंदगी जीने दो, प्रभु में वफादार हो। अगर प्रभु में वफादार है तो आपकी पत्नी किसी मर्जी होटल से बेटी चारों के बीच में सुसमाचार देकर आ जाए, आपको कोई डर नहीं क्योंकि मानने में वो वफादार है। आपका पति पूरी दुनिया घूम के आपको कोई डर नहीं क्योंकि मानने में वो वफादार है, वो ईमानदार है। हालेलुया। तो प्रभु के साथ ईमानदार रहें। तो जब आप दान करें तो इस तरह से दान करें कि जब आप आपका दाहिना हाथ करें, खब्बा हाथ करें तो सज्जे में पता ना लगे, तो सज्जा करें तो खब्बे को भी पता ना लगे। और यीशु से ने फिर उसके ऊपर और कहा ताकि तेरा दान गुप्त रहे। क्या रहे? दान आप सबको मालूम है कि हमने सूट दिया, मालूम है किसको दिया, किसने दिया, मालूम है? ये गुप्त है, ये चीज गुप्त होनी चाहिए। आप ये ना बताया कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने तो आपको बता दिया।
लेकिन जिसने भी आपने नहीं उसको गुप्त रखा है। क्यों गुप्त रखा है? क्योंकि उसको परमेश्वर, जब हम परमेश्वर के राज्य में होंगे, परमेश्वर उसको प्रकट करेगा, तब उसकी पूरी महिमा, उसकी पूरी ग्लोरी देने वाले और लेने वाले दोनों को मिलेगी। परमेश्वर दोनों को ब्लेस करेगा। हालेलुया। तो तेरा दान क्या रहे? गुप्त रहे, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है। ये यीशु मसीह कह रहे हैं। क्या कहता है पिता? गुप्त देखता है पिता। है कोई उदाहरण बाइबल? हालेलुया। परमेश्वर हमारे दान को देखता है, तो बाइबल का जो उदाहरण है, निकालेगा उदाहरण। बाइबल कहती है यीशु मसीह सबसे भेंट ले रहे थे। एक विधवा होती है, वो कोने में खड़ी है, कहीं भी खड़ी है, तो उसके पास 2 ही दबड़ी होती है। तो सब बढ़िया बड़ी डाल रहे थे, 100, 50, 500, 1000। वो अपने दो देख के कभी मुझे लगा कभी छुपा रही होगी, कभी देख रही होगी, क्या करूं, यही है, खाऊं या दे दूं, खाऊं या दे दूं, क्या करूं। लेकिन फिर भी मन में आया चलो कोई नहीं, प्रभु है भी विधवा है, आगे पीछे कोई नहीं, थोड़े ये पैसे हैं, क्या बड़ा दिल करके उन्हें जो दे देता है। प्रभु कहते बस ये हम दान, सब तो बड़ा दान आ गया, उन्हें जरूरत नहीं लेने दी। और सबसे बड़ा जो भेंट वो आ गया, हम किसी से जरूरत लेने की नहीं है। प्रभु सबके बीच में कहते तुम जितना ने बोया उससे ज्यादा इस विधवा ने बोया, क्योंकि इसने अपनी सारी पूंजी, सारी कमाई, सारा बैंक बैलेंस जो भी था, इसने अपना बो दिया। तो गुप्त में बोने का मतलब होता है कि इतने लोग होंगे बोलने वाले, किसी को नहीं मालूम कौन कितना बोल रहा है, लेकिन यीशु मसीह एक एक को देख रहा था कौन कितना बोल रहा है। हालेलुया। तो आपकी सोच, विचार, आपकी कमाई, आपकी तनख्वाह, आपकी दिहाड़ी, सब कुछ मालूम है आपके पास कितने, आप कितना बोते हैं। जब आप जितना बोते हैं ना, उतनी ही आपकी ग्लोरी ज्यादा होती है, उतनी आपकी महिमा बड़ी होती है परमेश्वर के सामने। हालेलुया। तेरा पिता गुप्त में देखता है, तुझे प्रतिफल देगा। बोले आमीन। आमीन। वो क्या करेगा? हम सबको प्रतिफल देगा। हालेलुया। क्या करेगा? प्रतिफल देगा। लेकिन एक कंडीशन है, प्रतिफल तब मिलेगा जब आप गुप्त में बोलेंगे। अगर वाह करवा लेते तो फिर क्या मसीह फिर होगी, फिर बल्ले बल्ले। हालेलुया। एक बार हमें चर्च में कोई काम करवाया, जब पूरा काम कराया तो प्रोग्राम जब रखा गया ना, तो जिस व्यक्ति ने काम किया ना, जो भी व्यक्ति चर्च में आए वो बोले मैं करवाया, कितना बढ़िया करवाया, मैं करवाया, कितना बढ़िया करवाया। हमने बात उसको सुना, बोले भाई साहब इधर आओ, ये क्या लिखा है बाइबल में, क्यों बेइज्जती कर रहे हैं अपनी और परमेश्वर की? मैंने करवाया, मैंने करवाया, लोगों को दिख रहा है काम हो रहा है, किसी ने तो करवाया होगा। वो दोबारा पता चर्च में नहीं आया, मेरा दान गुप्त में बोला तो ही गुप्त हो गया। हालेलुया। तो इसका क्या है? हमने दिखाने वाला नहीं बना, हमें गुप्त रहने वाला। क्या करना है? हमने गुप्त रहना। क्योंकि चर्च में जब भी कोई काम होता है लोगों को मालूम होता है, लेकिन आप बोले ना, अपने आप पे कंट्रोल रखें, ब्लेस्ड रहें अपने आप में, मैं ब्लेस्ड हूँ। हालेलुया। आपकी की गई मेहनत, बाहर एक लड़का आता है, लेट आता है, वो कई बार जल्दी आ जाता है, तो जितने भी जूते इधर उधर होते हैं वो उसको सेट कर देता है। कई बार मेरे बच्चे सेट कर देते हैं, कई बार मैं सेट कर देता हूँ। किसी को मालूम है कौन जूते सेट करता है? बात नहीं मालूम। कौन देखता है? आप तो अंदर बैठे थे, तो जिनको मालूम है वो बताए ना किसी को, उसकी बरकत रहने दे, उस बच्चे की बरकत रहने दे, क्योंकि उसकी बरकत उसकी होगी। हालेलुया। तो दान कैसे करें हमने सीख लिया। परमेश्वर को हमें दान नहीं देना, दान हमें अपने लोगों में देना, ठीक है, अपने लोगों में। एक और ने भी दान किया था, बाइबल में बहुत है दान करने वाले। जब एलिया भूखा था, जब अकाल पड़ गया, तो वो भी विधवा के पास गया था, तो विधवा ने अपना हिस्सा उसको दे दिया, वो भी दान नहीं देना चाहता है, जब बाइबल वर्ड को लेते हैं। तो जब दान देने वाला जब दान देता है ना, तो उस पंजाबी जो पहले होती थी मुखियां, किन्हों किन्हों पता मुखियां, पटोरू मुखियां, हमारे में बीबी बना लेती पीछे, मुखियां बना लेती बैठी, पटोरू भी बना लेती है। हालेलुया। हमारे घर में मुखियां होती थी, पटोरू होते थे, और सामान होते थे, हम छोटे छोटे होते थे, तो मुखियां और पटोरू क्या होते थे, उनके छोटा सा सुराख रखा वो दाने निकालने के लिए, या ये जाते थे काम पे, ये चले जाते थे,
हमने कहा पन्ना बिछाना नीचे पड़ा करके उसको लगा के चल दुकाना दे बाजी मेरे बात समझ आ गई। तो एक जगह होती है स्टोरेज, वो एक जगह होती थी जहाँ पे वो संभाल के रक्षक को रखते थे। तो उस विधवा के पास में वो आप मुट्ठी लगा लो, आप वो उसको स्टोर करने वाली चीज थी, उसमें से उसने आटा निकाला, लास्ट मुट्ठी आटा उसने एलिया को खाना खिला दिया, दान कर दिया कि अब यही है। तो जब उसने दान कर दिया एक मुट्ठी, तो एक मुट्ठी दान कितने दिन चला? कितने साल चला? 3.5 साल। हालेलुया। 3.5 साल। एक ही तो कुछ समय के बाद चला गया परमेश्वर और छाड़ो निकाल चलो कितने हो विधवा नाले से परमेश्वर का दूसरी तरफ चल, विधवा से दूसरी तरफ चल। लेकिन वो विधवा ने जब खाना खिला दिया एक मुट्ठी, तो उसका एक मुट्ठी 3.5 साल का राशन बन गया। इसलिए पौलुस बोलता है लेने से कहता है देना धन्य है, लेने से देना धन्य है। अय्यूब क्यों अपनी परीक्षाओं से बाहर आया? अय्यूब कहता है जब आप अय्यूब की किताब पढ़े तो वो हमें सिखाते हैं। अय्यूब कहता है मैं विधवाओं को, अनाथों को, बेसहारों को कहता है मैं सहारा बना हूं, और वो मेरे लिए दुआएं करते हैं। क्या करते हैं? वो दुआएं करते हैं, प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जरूर ऐसा करें। अब हम आते हैं सुसमाचार के ऊपर। आज हम ज्यादा से ज्यादा दान कम करें, लेकिन सुसमाचार के ज्यादा करें, क्योंकि पहला हिस्सा पुराने में था भेंट वो बराबर रहेगी, भेंट जैसे देते हैं वैसे ही देते रहेंगे। दान आप अपने कंडीशन से, अपने हिसाब से जितना आपको लगे आप उतना कर सकते हैं। अब आते हैं हमने सुसमाचार के लिए बोलना। आज का जो समय है, आज का दान का इतना समय नहीं है, आज का जो है भेंट का भी इतना समय नहीं रहा। भेंट तभी हमने खा लिया नहीं, आला पुराना दिन हमें यही सिखाता है। लेकिन आज हमने बोला है सुसमाचार के लिए। किसके लिए? प्रभु के प्रचार के लिए, प्रभु के प्रचार को, काम को बढ़ाने के लिए आज हमने ज्यादा बोना है। और जहाँ पे लिमिट नहीं है, जहाँ पे जितना चाहे उतना बोल सकते हैं। पर 2 आयतें मैंने लिखी हैं, उन 2 आयतें में से हम सीखेंगे। फिलिपियों उसका 4 है, आप निकालें। पेज नंबर 275, बड़ी बाइबल में पेज नंबर 275। उसका 4 है, उसका 15 वचन, 16 वचन और 17 वचन। मैं आपके लिए पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनना इसके बारे में, ठीक है? पौलुस कहता है हे फिलिपियो, फिलिपिया एक जगह है, एक शहर है, अभी भी है, और वहां की कलीसिया को पौलुस कहता है, क्योंकि पौलुस ने उन कलीसिया को स्थापित किया। सबसे ज्यादा कलीसिया पौलुस ने स्थापित की। उन लोगों को पौलुस कहता है हे फिलिपियो। मान लो कि हम गंगत में, तो पौलुस हमको चिट्ठी लिख रहा है। पौलुस कहता है हे गंगतियो, जहाँ गांव का नाम चुरोड़ है वो कहता है हे चुरोड़ियो, है ना? आपका कोई भी गांव आता जिसे खाटलिए, हे खाटलियो, और कलीसिया को कहता है, जो कलीसिया वहां पे उनको वो कहता है, पौलुस कहता है हे फिलिपियो, उनका नाम है उस शहर का। तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मकदूनिया से विदा हुआ, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली में लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। वो कहता है फिलिपियो, कहता मैं मकदूनिया से उतना ये पूरा घूम के आया हूं, पर उन सबसे बढ़कर कहता है सुसमाचार में लेने और देने के बारे में कहता है तुमने सबसे ज्यादा किया है, तुमने सबसे ज्यादा मेरी सहायता की है, सुसमाचार के लिए तुमने सबसे ज्यादा मेरी मदद की है। हालेलुया। फिर वो कहता है इसी प्रकार जब मैं थेसलुनीकियों में था, तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा है। वो एक कलीसिया के अंदर क्या है, वो एक कलीसिया के अंदर पौलुस रह रहा है, लेकिन कलीसिया के अंदर पौलुस ने उनको भेंट के बारे में, पैसे लेने के बारे में नए लोगों के बीच में वो नहीं बोल पा रहा, कहीं ये लोग ये ना समझे कि
जिन रीतियों से, जिन रिवाजों से वो निकले हैं, कहीं ये ना सोचे कि इस परमेश्वर को भी शायद दान की जरूरत है, चंदे की जरूरत है। वो इसलिए पौलुस कुछ समय उनको नहीं सिखाता था। जब वो परिपक्व हो जाते थे, जब वो समझ आते थे, उसके बाद फिर को सिखाना शुरू कर देता था कि अब आपको सुसमाचार के लिए बोलना है। हालेलुया। तो जब फिलिपियों की कलीसिया जो समझ चुकी थी, और पौलुस अपने पत्र में कहता तुमने एक बार नहीं बल्कि 2 बार मेरी मदद के लिए कुछ भेजा है, क्योंकि मैंने उनसे नहीं मांगा, परंतु तुम जान चुके हो कि सुसमाचार के हमने बोला है। इसलिए उनकी पत्री में कहता है तुमने मेरी एक बार नहीं परंतु 2 बार मेरी मदद की है। हालेलुया। 17 वचन। अब पौलुस ने उनकी मदद को क्यों ग्रहण किया? पौलुस ने उनके दान को क्यों ग्रहण किया सुसमाचार के लिए, अपने लिए? क्योंकि वो ये परमेश्वर को नहीं दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पे एक शब्द आएगा भी, ठीक है? पौलुस ने सीधा बोल दिया। पौलुस क्या कहता है? 17 वचन का पढ़ना, कहता है जे नहीं कि मैं दान चाहता हूं। क्लियर कर दिया पौलुस ने। क्या कहता है पौलुस? कहता है प्रभु के नाम में ये नहीं कि मैं तुमसे दान चाहता हूं। कहता मुझे दान नहीं चाहिए, मैं गरीब नहीं हूं, मेरा परमेश्वर गरीब नहीं जिसकी मैं सेवा कर रहा हूं, जिन लोगों के बीच में मैं रह रहा हूं उनके अंदर भी यही थोड़े कि हमें दान करना है, दान करना है, दान करना है। कहता है पहले चीज को सीख लो, आपने दान करना है कि आपने भेंट करना है प्रभु के लिए। तो कहता है ये नहीं कि मैं तुमसे दान चाहता हूं, मैं तुमसे पैसा चाहता हूं, मैं तुमसे कुछ चाहता हूं, परंतु वो कहता है परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जैसा बढ़े। आमीन। कहते मैं इस तरह का फल चाहता हूं कि जब तुम परमेश्वर के काम के लिए बो, भेंट करके बो, उसकी महिमा के बढ़ोतरी के लिए बो, उसकी महिमा तुम पर आती जाए और तुम प्रभु में बढ़ते जाओ। कहता मैं ये दान तुम्हारे लिए चाहता हूं, ये वरदान तुम्हारे लिए चाहता हूं। हालेलुया। क्या चाहता है आपका पास्टर आपके लिए? कि प्रभु में आप बढ़े, लेकिन सही तरीके से बढ़े। क्या करें आप? सही तरीके से बढ़े। मेरा ये पर्सनली मानना है, आप अपने तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये मेरा पर्सनल मानना है कि अगर आप कोई शादी ब्याह का कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं तो आप चर्च में करें। अगर कोई जन्मदिन करना चाहते हैं आप कहाँ करें? चर्च में करें। अगर कोई आप लंगर लगाना चाहते हैं तो कहाँ पे लगाएं? आपको मालूम है पूरी दुनिया में लंगर लगते हैं, लेकिन मुस्लिम लोग लंगर नहीं लगाते। मालूम है आपको क्यों नहीं लगाते? बाइबल तो कहती तो डांटती है, लेकिन हम लोग लंगर क्यों नहीं लगाते? बाहर, चर्च की बात नहीं, बाहर, क्योंकि हम सुसमाचार के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? हम सुसमाचार के लिए। हालेलुया। किसके लिए हम करते हैं? सुसमाचार के लिए। क्योंकि अगर हम बाहर लंगर लगा देंगे तो फिर वही बात आ गई, परमेश्वर का पैसा, भेंट का पैसा, पवित्र पैसा, और जो लंगर खाने वाले होंगे वो कैसे होंगे? कोई नशे में करके जाएगा, कोई किस तरीके से करके जाएगा। इसलिए पौलुस कहता है बड़ाई करने में कहता है तुम दूसरों से ज्यादा बढ़ो, लेकिन गलत तरीके से नहीं, तुम इस तरीके से करो कि तुम्हारी जो भेंट है, तुम्हारी जो काम है वो परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के सामने वो जो है वो पवित्र ठहराए जाए। हालेलुया। इसलिए मेरी आपको पर्सनल राय है कि अगर आपके घर में आपके बेटे का, बेटी का जन्मदिन है, अगर जैसे क्रिसमस आ गया, शादी है, पार्टी है, कोई भी कुछ करना चाहे, आप कहाँ पे करें? किसी प्रकार का लंगर आप करना चाहे तो कहाँ पे करें? कहाँ पे करें? क्यों चर्च में करें? घर में क्यों ना करें? चर्च में क्यों जरूरी? बाहर क्यों जरूरी नहीं? घर में क्यों? घर में भी करें, वो मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप 90% घर में करते तो मैं 100% बोलूंगा चर्च में। आप घर में करें, लेकिन 100% चर्च में करें। क्यों करें? क्योंकि जब परमेश्वर के सामने इस प्रोग्राम को आप रखेंगे, जब आप अपने, आप चाहे वो आपका दान हो, चाहे वो आपकी भेंट हो, जब आप परमेश्वर के लोगों के बीच में लेकर आएंगे, आपकी भेंट के ऊपर, आपके दान के ऊपर, दोनों के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होगा। देने वाले के ऊपर होगा, खाने वाले के ऊपर होगा, लेने वाले के ऊपर भी होगा, और आपका चर्च भी ब्लेस होगा। हालेलुया। क्या होगा आपका? कई लोग बोलते पास्टर जी मुंडे का जन्मदिन है, आगे दुआ कर रहे हो, का दुआ हमेशा करवा लो, लेकिन आपका लंगर जो वो संडे में चर्च में होना चाहिए।
हालेलुया। कहाँ पे होना चाहिए? चर्च में होना चाहिए, क्योंकि जो वो आपका दान है, वो जो आपका लंगर का दान है, वो मौके खा करके खा के जाएंगे, दुआ करके प्रभु ब्लेस कर, आज खटा मानी प्रभु ब्लेस कर, बड़ा कर हमारे यहाँ। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? वो मौके आपका वो एकदम कहते ना, राती बूटा लाया मचा सवेरे मचा लगी है, वो दान आपका ऐसा हो गया, वो भेंट आपकी ऐसी, कुछ चीजें आपकी ऐसी जो मौके आपको रिजल्ट देकर जाती है, और उससे होता भी क्या है? सुसमाचार का काम पड़ता है। क्या होता है? आपके चर्च में हरियाली रहेगी, आपके चर्च में खुशहाली रहेगी, सब लोगों को लगेगा क्या बात है, ऐसे बढ़िया बढ़िया सब कुछ ही हो यार, और पास्टर के बोलने की हिम्मत होगी कि आज जो आपके लिए स्पेशल बना है, आप खाओ, दुआ करके जाओ, फैमिली को ब्लेस करके जाओ, आप भी ब्लेस होंगे और वो फैमिली भी ब्लेस होगी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो कहता है मैं तुमसे दान नहीं चाहता, पौलुस कहता, पर तुम ऐसी भेंटें, ऐसा फल मैं चाहता हूं तुम्हारे अंदर, जिससे तुम बढ़ते जाओ, जिससे तुम्हारी ग्रोथ हो, जिससे तुम्हारा फायदा हो, जिससे आपका लाभ हो, कलीसिया का लाभ हो, जिससे। हालेलुया। लास्ट वर्ष को पढ़ते हैं, फिर प्रभु भोज में चलते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय, पेज नंबर 95, पेज नंबर 95, बड़ी बाइबल, उसका 1, 2 और 3 वचन हम पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय, उसका 1, 2 और 3 वचन आप सुनिए। इसके बाद वह नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ, कौन? प्रभु यीशु मसीह। बाइबल कहती है वो नगर नगर गांव गांव प्रचार करता हुआ, सुसमाचार का प्रचार करता हुआ। जैसे मैं आपके घरों में आता हूँ, आपके महलों में आता हूँ, प्रेयर करता हूँ, घूमता रहता हूँ कि मैं क्या करूँ, आपको प्रभु में गर्म करता रहूं, मैं प्रभु में आपको दलेरी देता रहूं, प्रभु आपको ब्लेस करेंगे, चंगा करेंगे, आशीष देंगे, कामों को करेंगे, और प्रभु करता भी है। हालेलुया। यीशु मसीह भी गांव गांव नगर नगर प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा, और वह 12 उसके साथ थे, चेले यीशु मसीह के साथ थे, और कुछ स्त्रियां भी थी जो दुष्ट आत्मा से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी, और वह ये हैं। हालेलुया। आप यीशु मसीह के साथ कौन कौन लोग? 12 चेले और वो लोग जो बीमारों से चंगे हुए थे, दुष्ट आत्मा से आजाद हुए थे। तो जब भी मैं प्रीच के लिए जाता हूँ, कोई किसी के घर में मीटिंग होती है, आपको बुलाया जाए, तो अपना काम छोड़कर, अपनी चीजों को एक साइड में रखकर आप बोला करो, पास्टर जी हम आपके साथ खड़े हैं, उदास मत किया करो, पास्टर जी काम बड़ा लगा। ये सब इसलिए जा रहे हैं उसके साथ, प्रभु के साथ प्रीच करने। तो दलेरी के साथ बोला, हम आ रहे हैं पास्टर, आप पहुंचो, आपके पहुंचने से पहले हम वहां पे तैयारी करते हैं। हालेलुया। तो स्त्रियां थी यीशु मसीह के साथ, और स्त्री के नाम भी लिखे गए। मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी। हालेलुया। मरियम मगदलीनी जिसके अंदर से 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, वो प्रभु के साथ साथ, इसलिए उसकी जगह बनी रही। अब मेन बात आती है, आप ध्यान से सुनना। देखा, और हेरोदेस के भंडारी खुजा की पत्नी ज्वात्रा और सुस्वत्रा और बहुत सी अन्य स्त्री जे अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। किससे करती थी? संपत्ति से। आप प्रभु गांव गांव घूम रहा है, प्रचार कर रहा है, ये स्त्री कैसे संपत्ति से प्रभु की सेवा करती थी? क्योंकि प्रभु टैक्स देता था कि नहीं देते थे। प्रभु कुएं में बैठकर, सामने स्त्री के कुएं में बैठकर चेलों को पैसे देते थे, जाओ खाना लेके, वो खबरें लगी आज तक घेरे में खिलाई, आज आप एक ले करिए, हाथ में बिस्किट का बढ़िया कितनी रोटी वास्ते किसी ने पूछा, तो उसको जो पैसा प्रभु के पास होता था, प्रभु उसको अपने लिए, चेलों के लिए और सुसमाचार के लिए परमेश्वर उसके पैसे को क्या करते थे? खर्च करते थे। हालेलुया। तो आज अगर आप 30%, 20%, 10% दान कर रहे हैं, परंतु आपका जो बोया गया 100% सुसमाचार के काम के लिए होना चाहिए।
किसके लिए होना चाहिए? क्योंकि एक बार जब एक स्त्री प्रभु के पास आई, उसने एक इत्र की बोतल प्रभु के पांव पे उन्हें दी और जुड़ा कहने लगा, प्रभु अगर इस इत्र को बेचा जाता तो पैसे आते और हम कंगालों में बांट देते। यीशु मसीह ने उसको बांध कर टोका है। प्रभु कहते हैं कंगाल सदा तुम्हारे साथ है। क्या कहा प्रभु ने? कंगाल सदा तुम्हारे साथ है, परंतु जो इसने किया ये सुसमाचार के लिए, ये प्रभु की महिमा के लिए किया। तो इसलिए दान से बढ़कर हमने प्रभु के सुसमाचार के लिए बोलना है। आपका गरीब अगर इस साल आपने उसको जूते लेकर नहीं दिए, कुछ नहीं होगा, कोई दूसरा लेकर दे देगा। लेकिन जब सुसमाचार का टाइम है, जब क्रिसमस का टाइम है, तो आपका बीज दूसरों से, अपने से, अपनी कमाई से बढ़कर होना चाहिए। वो आपकी एक सैलरी हो सकती है, 2 सैलरी हो सकती है, महीने की आधी कमाई हो सकती है। जो आपकी ताकत प्रभु आपको देता है, आपका वो होना चाहिए। प्रभु इस बार में तेरे सुसमाचार के लिए बोलती हूँ, मैं बोलता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। तो स्त्रियों के लिए लिखा है, स्त्रियां वो आप प्रेरितों के काम में पढ़े, वहां पे लिखा है कपड़े सिलने वाली स्त्रियां, कपड़े बेचने वाली स्त्रियां, वो भी पौलुस को जो मदद करती थी। हालेलुया। तो आपके पास 3 तरीके हैं बोलने के। पहला कौन सा है? जब भी आप चर्च में आते हैं, बाइबल कहती है भेंट के साथ आना, खाली हाथ। अगर आप में से कोई बहुत गरीब है तो मैं आपको सिखा दूं बोलने का तरीका। अगर आपके घर में एक आलू तो उसको काट कर 2 हिस्से कर लें, एक संडे के लिए, एक दूसरे संडे के लिए। प्याज है, वो प्याज लेकर आ जाए। आपके पास 10 मिर्ची तो उनमें से एक लेकर आते, बोले आप बताएंगे किसी को। खाली हाथ में भेंट के साथ जरूर रखें। दूसरा है दान, वो आपकी पर्सनल, आपकी वो है राइट, आप करना चाहेंगे ना करना चाहेंगे आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप करें जरूर। तीसरा है सुसमाचार के लिए बोलना, जहां पे आपको बोलना है, जहां पे आपको बोलना है। अगर खाना बनाना है, चाहे इंडक्शन चूल्हा हो, चाहे गैस हो, चाहे लकड़ियों की आग हो, आग आपको चाहिए, मतलब चाहिए तो मतलब चाहिए, ताकि सीटी बजेगी, नहीं तो सीटी नहीं बजेगी। सुसमाचार के लिए आपने बोलना है तो मतलब बोलना है, इसमें कोई हिचक वो नहीं है। जहाँ पे टाइट आपका अलग होगा, भेंट आपकी अलग होगी, दान आपका अलग होगा, और परमेश्वर के सुसमाचार के लिए माइटी बनकर हिस्सा बढ़कर जब भी प्रभु का कोई प्रोग्राम आता है, जब भी प्रभु की प्रतिष्ठा का, शोभा का कोई काम आता है करने के लिए, आपका हाथ उसमें सबसे पहले होना चाहिए। हालेलुया। बहुत सारी और उदाहरणें हैं, ये वचन मैंने खास निकाले थे बड़ी मेहनत करके, पिछले काफी महीनों से लगा लो या दिनों से घरों में लगा हुआ था, क्योंकि बड़े सवाल थे किससे क्या करें चीजों के लिए। तो मेरा ये था कि मैं साल में एक ही बार प्रचार करता हूँ बोलने के ऊपर, क्रिसमस के महीने में, दिसंबर महीने में पहले संडे, बस। पूरे साल में बोलूंगा, थोड़ा थोड़ा बोलूंगा, तो इतना क्लियर नहीं बोलूंगा जैसे मैं आज बोलूंगा, कि आपको मालूम हो कि आपने बोलना कहाँ पे। ये जो महीना आपको पता है सुसमाचार का महीना है, ये जो महीना यीशु मसीह के जन्मदिन का महीना है। आप हमारे पंपलेट बोल जाए, पंपलेट और जितने भी काम होते हैं सबको हमने करना है। तो इस सब महीने में आप जितना बोए उतना कम होगा, लेकिन दान ना करें। क्या करना है आपने? बोना है। सुसमाचार के लिए भेंट अलग चीज है, भेंट यहोवा के लिए कोई स्पेशल चीज लेकर आ गया हो, वो अलग चीज है, लेकिन बोना मतलब सुसमाचार के लिए। तो दान मतलब दान, मैंने जैसे आपको बता दिया कि आपने दान को चर्च में भी दे सकते हैं, किसी को जरूरत है आप पर्सनल खुद भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हालेलुया। प्रभु इन वचनों से आपको ब्लेस करे। जल्दी से प्रभु भोज करके प्रार्थना के साथ इस सब हम समाप्त करेंगे। एक फैमिली एक लेंगे, कितना? एक जो फैमिली है नंबर बेटे, ये तो बात करो बस नंबर